राहुल जी से गुफ्तगू शुरू करते हैं। राहुल जी प्रणाम, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और नंबर्स अच्छे हैं सर आपके इस क्वार्टर के, और मैं जरा दर्शकों को थोड़ा सा नंबर से अवगत करा देता हूँ। नेट प्रॉफिट शुद्ध मुनाफा जो है यहाँ पे इस बार का करीब करीब 34% बढ़कर 98.2 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू मोर और लेस फ्लैट रहे, 1.4% बढ़ के करीब करीब 550 करोड़ के आसपास। और मार्जिन्स इस बार आपके स्ट्रॉन्ग रहे, 23.6%। राहुल जी थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि ये ग्रोथ एंड स्पेशली जो बॉटम लाइन में आपके एक एक्सपेंशन है, ये कहाँ से आया? आई मीन मोटे तौर पे आपकी जो दो प्रमुख डिविजन्स हैं, आई मीन जिसमें आप काम करते हैं, किसने डिलीवर किया? की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है इस बार के? जी नमस्कार। देखिए आपने सही कहा, ऑल्दो रेवेन्यू मोरलेस फ्लैट है, करीब 1.5% की ग्रोथ है, परंतु बॉटम लाइन में एंड मार्जिन में सब्सटैंशियल ग्रोथ है। जो हमारा टर्न की सेगमेंट है, हमारा करीब 2/3 से ज्यादा ऑर्डर बुक टर्न की वाला जो है 4,000 करोड़, उसका 2/3 से करीब ऑर्डर बुक हमारा बहुत यंग है, करीब 8-10 महीने पुराना है। तो वो अभी एग्जीक्यूशन स्टेज आने में और 4-6 महीने लगेंगे। तो टर्न की सेगमेंट से अगर आप वाई कंपेयर करें, करीब 90 करोड़ का हिट है। परंतु इस 90 करोड़ का हिट, क्योंकि टर्न की में मार्जिन कम होता है, उसका इंपैक्ट प्रॉफिट में करीब 1-2 करोड़ का ही पड़ा है। हमने बहुत इसको फोर्सी करते हुए हमने इंक्रीज्ड फोकस हमारे कंसल्टेंसी और एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक में हमने फोकस किया, और टोटल ये दोनों सेगमेंट मिला के हमने अप्रोक्सीमेटली 90 करोड़ मेक गुड कर लिया। बट क्योंकि ये दोनों सेगमेंट हाई मार्जिन होते हैं, तो इन दोनों सेगमेंट से प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा आए और बॉटम लाइन ज्यादा आया, तो आपको इसलिए ग्रोथ बॉटम लाइन और मार्जिन में दिख रहा है। ओके, व्हाट अबाउट द लीजिंग सेगमेंट सर, वो कैसा कर रहा है? आई मीन उसमें मार्जिन्स कैसे हैं आपके इस वक्त, और यहाँ आगे का फ्यूचर आउटलुक क्या है आपका? जो हमारा टर्न की है उसके मार्जिन्स करीब 1-2% रहते हैं, और कंसल्टेंसी और एक्सपोर्ट में मार्जिन्स दोनों ब्लेंडेड मार्जिन्स करीब 20 से 30% के रेंज में रहते हैं। तो हमारा जो कंसल्टेंसी का ग्रोथ है वो क्वार्टर एंड सीक्वेंशियली करीब 10 से 12% रहा, ये हम मेंटेन करेंगे। एक्सपोर्ट में हमारी बहुत गैप के बाद अब फर्स्ट टाइम बुकिंग शुरू हो गई, क्योंकि एक्सपोर्ट लोकोमोटिव होना शुरू हो गए। ये हम बरकरार हर क्वार्टर में मेंटेन करते रहेंगे। और टर्न की सेगमेंट जो मैंने कहा यंग ऑर्डर्स हैं, जिनका एग्जीक्यूशन अब 1 से 2 क्वार्टर में ग्राउंड लेवल पे होने लगेगा, उसका रेवेन्यू फर्दर अब कंट्रीब्यूट करने लगेगा। ओके, अच्छा मैं एक और चीज़ देख रहा था राहुल जी कि आपका ना ऑर्डर इंटेक बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई मीन Q2 में secured more than I think 150 new orders and outstanding order of I think 9100 crore. इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है सर एग्जैक्टली? क्योंकि आज की तारीख में हम कभी भी किसी कंपनी का जब एनालिसिस करते हैं तो उसका एग्जीक्यूशन बहुत मायने रखता है। इसमें से कितना एग्जीक्यूट कितने समय अवधि में करेंगे आप, और बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ये आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक कितनी पहुंच जाएगी अप्रॉक्सीमेटली, आपका अंदाजा क्या है? जी देखिए, 9,090 करोड़ में करीब 4,000 करोड़ टर्न की का है। जो कोई भी एक सेगमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो 3 से 4 साल लगता है। और जैसे मैंने कहा, बल्क ऑफ इट अबाउट 70% ऑफ दिस ऑर्डर हमने बहुत एग्रेसिवली पिछले 1 साल में लिए हैं। सो दीज आर अबाउट 8 to 10 months old, सो दे हैव अ बैलेंस। अब करीब अभी 2 से 3 साल और है। एक्सपोर्ट के हमारी बुकिंग शुरू हो गई है। एक्सपोर्ट का नॉर्मल लाइफ स्पैन करीब 1.5 से 2 साल रहता है। तो जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है वो मैक्सिमम करीब 1 से 1.5 साल में, और हम कोशिश करेंगे उसको एग्जीक्यूट करने की। बट पैरेलली हम हर क्वार्टर में एक फ्रेश एक्सपोर्ट ऑर्डर लेते आ रहे हैं। इस क्वार्टर में भी हमने एक फ्रेश ऑर्डर 160 करोड़ का लिया। जहां तक कंसल्टेंसी सेगमेंट है, उसके ऑर्डर बुक का टाइमलाइन बहुत वेरी करता है। कुछ करीब 3 से 6 महीने के होते हैं जो प्योर कंसल्टेंसी रिपोर्ट्स होते हैं, और कुछ लॉन्गर टाइम स्पैन के होते हैं 3 से 4 साल के, जो रिलेटेड होते हैं टू दी कंप्लीशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। सो बाय एंड लार्ज अगर आप देखें, एट वन एंड एक्सट्रीम है टर्न की प्रोजेक्ट विच इज अबाउट 3 to 4 years, और एक्सपोर्ट इज अबाउट 2 से 2.5 साल, एंड कंसल्टेंसी वेरिंग बिटवीन दोनों एक्सट्रीम के। ओके, बट राहुल जी एक और चीज़ है। आई मीन अगर मैं अगले 1-2 साल को मान के एक साल का एक प्रोस्पेक्टिव लूँ आपसे, जी एक्सपोर्ट्स में क्या ग्रोथ देख रहे हैं आप?
वर्सेस डोमेस्टिक ऑपरेशन, एंड कौन ज़्यादा ड्राइव करेगा आपके लिए, एक्सपोर्ट्स या देखिए, डोमेस्टिक ऑपरेशंस? हमारे इंटरनेशनल राइट्स विदेश इनिशिएटिव में 2 कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। एक एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक, जिसमें हम इंजन, कोच वगैरह, लोकोमोटिव कोच एक्सपोर्ट करते हैं, और दूसरा होता है जहां हम प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी करते हैं। जैसे हम नेपाल में एक एयरपोर्ट कर रहे हैं, गुआना में एक हाईवे का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश में कर रहे हैं, जॉर्डन में कर रहे हैं। तो दोनों मिला के जो हमारा राइट्स विदेश का जो कंट्रीब्यूशन है, वो डेफिनेटली, क्योंकि अब एक्सपोर्ट की बुकिंग शुरू हो गई है आफ्टर गैप करीब 1.5 से 2 साल तक कोई एक्सपोर्ट में रेवेन्यू नहीं था, केवल कंसल्टेंसी, इंटरनेशनल कंसल्टेंसी में था। अब क्योंकि एक्सपोर्ट में भी हो गया है, तो दोनों मिला के राइट्स विदेश का कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली ग्रो करेगा। हम लोग एम कर रहे हैं कि ये करीब 20% के रेंज में रहे, 20 से 25% ऑफ द टोटल पाए। डोमेस्टिक में हमारे ऑर्डर्स, तमाम ऑर्डर्स हैं आज की डेट में। जैसा आपने देखा, वी आर मेंटेनिंग 1 ऑर्डर अ डे। इस क्वार्टर में भी हमें 150 से प्लस ऑर्डर मिले हैं। तो डोमेस्टिक में तो चाहे वो कंसल्टेंसी हो टर्न की, उसका एग्जीक्यूशन डेफिनेटली इंप्रूव करता रहेगा, स्पेशली टर्न की प्रोजेक्ट जो अभी यंग हैं, बट अगले फाइनेंशियल ईयर में उनका सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन रहेगा। चलिए राहुल जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हर ओवरऑल अगर आप देखें एक नज़रिया मिल गया अगर राइट्स का अगले 6 से अगर आप देखें महीने से साल भर की अवधि का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और पूरी CNBC आवाज़ टीम की तरफ से आपको अगले क्वार्टर के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।